आप सभी को मेरा मैत्रीपूर्ण नमो बुद्धाय जय भीम। मैं आपका स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एक कदम बुद्ध के धम्म की ओर। और ये बुद्ध और उनके धम्म का यह 66वां भाग है, 67वां, जो हम इसमें बुद्ध और उनका धम्म जो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर द्वारा लिखित जो किताब है, उस महान किताब को समझने की चेष्टा कर रहे हैं, समझने की एक आशा कर रहे हैं कि और हमने आज तक बहुत कुछ देखा है और आज अभी हम देख रहे हैं कि कन्वर्जन यानी परिवर्तन, लोगों का परिवर्तन बुद्ध धम्म में किस तरह से हुआ। वो सभी प्रकार के लोग थे उसमें, जो ऊंचे जाति के ऊंचे यानी समाज के लोग थे, निम्न वर्ग के भी लोग थे, उन सभी का परिवर्तन हम इस भाग में देख रहे हैं। और इससे पहले हमने बिंबिसार का देखा, यानी अपने काश्यप बंधुओं का देखा, यशस का देखा है कि नहीं, सारिपुत्त मुगलायन का देखा। आज हम देखने वाले सुदत्त अनाथ पिंडक का परिवर्तन। तो ये कौन था अनाथ पिंडक? ये अनाथ पिंडक जो है उसका नाम सुदत्त है और वह प्रसेनजित जो राजा है, कौशल, जो हमने पूर्व में ही देखे कि 16 जनपद थे बुद्ध के काल में। तो वो 16 जनपद में एक जनपद था कौशल और कौशल का राजा था प्रसेनजित और उसका खजांची था, श्रेष्ठी था सुदत्त, है कि नहीं। जैसा बिंबिसार था, बिंबिसार किस राज्य का राजा था? वह मगध देश का राजा था, है कि नहीं। वह तो उसकी राजधानी क्या थी? राजगृह। और ये जो अनाथ पिंडक है ना, ये सुदत्त, ये भी किसी कारणवश जो है ना राजगृह में ही आया था। उसका जो है ना, उसके बहन की शादी जिस व्यक्ति के साथ में हुई थी वो राजगृह में रहता था। तो हमने देखते हैं कि सभी राज्य जो है एक दूसरे के साथ में मैत्रीपूर्ण व्यवहार करके रह रहे, क्योंकि जो प्रसेनजित है वो इसका जो प्रसेनजित जो राजा है वो कौशल का राजा है और उसका जो खजांची है सुदत्त, उसकी जो बहन की शादी कहाँ पे हुई है? बिंबिसार राजा की राजधानी, है कि नहीं, वहाँ पे हुई है। तो वो वहाँ पे आया, देखता है कि वहाँ पे बड़ा एक आयोजन हो रहा है, किसी की शादी हो या किसी राजा को बुलावा दिया हो, इस तरह से वो आयोजन हो रहा है। लेकिन उनको पता चलता है कि बुद्ध यहाँ आ रहे हैं, बुद्ध को और उनके संघ को भोजन के लिए उनके बहन के यहाँ आमंत्रित किया गया है। तो वो उनको लगता है कि चलो हम भी देखते हैं कि बुद्ध किस तरह से प्रवचन करते हैं, है कि नहीं। तो फिर बुद्ध से उन्होंने मुलाकात की सुदत्त ने। तो पहले मैं बता दूं कि सुदत्त का नाम जो है अनाथ पिंडक किस तरह से पड़ा। वो जो है ना सुदत्त, वो बड़ा ही दानी व्यक्ति था, दिल का बड़ा ही अच्छा था, साफ था। तो जो भी एक यानी जिसको आवश्यकता होती है, यानी जो अड़चन में हो तो उसकी मदद वो हमेशा करता था, और मदद करने में कभी पीछे नहीं रहता था। इसीलिए जो है ना उसका नाम अनाथ पिंडक पड़ा, क्योंकि अनाथों का नाथ बना हुआ था वो। तो इसलिए उसको लोग क्या प्यार से अनाथ पिंडक कहते थे। तो जब बुद्ध के साथ उनकी चर्चा हुई तो बुद्ध ने उनके मन का जो भाव है वो समझा और उनको कुछ बताया कि अगर संसार जो है ना एक कारण परिणाम के कारण उत्पन्न हुआ है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो पहले उत्पन्न हुई और फिर उसके बाद में दूसरी कोई चीज़ें उससे उत्पन्न हुई, ऐसा नहीं है। हर कारण का, हर प्रसंग का, हर चीज़ का कोई ना कोई कारण होता है। अगर मान लीजिए कि ईश्वर हो, आत्मा हो, ब्रह्मा, जो कुछ भी हो, अगर इन्होंने संसार की निर्मित की है, संसार उनसे उत्पन्न हुआ है, तो दुख क्यों उत्पन्न हुआ? सुखी सुख उत्पन्न होना चाहिए था, है कि नहीं। अगर उनके द्वारा संसार की निर्मित हुई है तो इतना अन्याय क्यों है, इतनी अराजकता संसार में क्यों है? अगर यह अराजकता, ये अन्याय, ये संसार में जो है ये वह ईश्वर के द्वारा निर्मित नहीं है, अगर हम ऐसा मानते हैं, है कि नहीं, कोई भी जो बुरी चीज़ है वह ईश्वर के द्वारा निर्मित नहीं है ऐसा मानते हैं, तो अगर देखिए तो ये तो फिर अलग बात हो गई। यानी ईश्वर ने कुछ अलग निर्माण किया है और फलाने व्यक्ति ने कुछ अलग निर्माण किया है, यानी ईश्वर के अलावा भी कोई संसार में शक्ति है। ईश्वर कोई सर्वव्यापक नहीं है, सर्वशक्तिमान नहीं है, यही सिद्ध होता है। तो इसका जो है ना, यह जो विषय है, यह बुद्ध ने इस कारण उनको समझाया कि देखो यहाँ कोई ईश्वर नहीं है, यहाँ कोई आत्मा नहीं है, यहाँ कोई ब्रह्मा नहीं है, कुछ नहीं है। जो कुछ भी संसार में घटता है किसी कारणवश घटता है
और वो जो कारण होता है वो दूसरी किसी वस्तु के कारण होता है, ठीक है नहीं। तो यह प्रतीत समुत्पाद के कारण ही सब कुछ चीज़ें घटित होती है। अगर हम अच्छा कारण उत्पन्न करते हैं तो अच्छा परिणाम उसका उत्पन्न होगा। तो इस तरह से हम परिवर्तन कर सकते हैं संसार में। तो यह चीज़ें बुद्ध ने अनाथ पिंडक को समझाई कि यह जो संसार है इसमें कोई ईश्वर वगैरह कुछ नहीं है, आत्मा वगैरह कुछ नहीं है। यह प्रतीत समुत्पाद के कारण ही सब संसार में जो कुछ है चीज़ें घटित हो रही है। तो देखिए सटीक उत्तर दिया है बुद्ध ने, सटीक उपदेश किया है कि संसार में ना कोई ईश्वर है। ईश्वर अगर है तो उसने इतनी अराजकता, इतने अन्याय अत्याचार क्यों निर्माण किया है। उन्होंने अपने निर्मिति को, जो ईश्वर की निर्मिति है, तो इसके ईश्वर की निर्मिति को इतने दुख में क्यों रखा है। कोई लोग सुखी है, कोई गरीब है, ऐसा क्यों है ना। अगर आप मानते होंगे कि बुराई ईश्वर ने निर्माण नहीं की तो फिर किसने निर्माण की। जो कुछ भी निर्माता होगा वो ईश्वर के जैसा ही समान बुद्धिमान होगा, अलग शक्तिशाली होगा, है कि नहीं। तो ईश्वर शक्तिशाली नहीं है, इस तरह से हम समझते हैं। और बुद्ध ने बोला कि ऐसा कोई ईश्वर वगैरह नहीं होता, जो कुछ भी होता है वो इंसान होता है और प्रतीत समुत्पाद के कारण होता है। जैसे हम सोचते हैं, जैसे हम कृति करते हैं, अगर वो कृति अकुशल हो तो उसका परिणाम भी अकुशल होगा। आप किसी को मारते हैं तो उसके भी मन में आपको मारने की जो है ना भावना उत्पन्न होती है। अगर आप किसी का सहयोग करते हैं तो उसके मन में भी आपका सहयोग करने की भावना जागृत होती है कि नहीं। तो जिस तरह की कृति है, कुशल है तो कुशल परिणाम हो गया, अकुशल है तो अकुशल परिणाम हो गया। यही बुद्ध की शिकवन है, बुद्ध की शिक्षा है। तो उसके बाद में ये जो अनाथ पिंडक है उसके मन पर बड़ा ही गहरा प्रभाव पड़ा बुद्ध का। और उसने पूछा कि मैं क्या करूं, मुझे बताइए। मैं चाहता हूं कि एक अच्छा आदमी बनूं, एक अच्छा व्यक्ति बनूं। और आपके जो भिक्षु संघ है वो ऐसा कहते हैं कि सिद्धार्थ गौतम ने क्या किया है कि गृहत्याग किया, वो बुद्ध बने, उन्होंने निर्वाण का पद धारण किया और वो संसार को निर्वाण का उपदेश देते। तो क्या मेरे पास तो बहुत काम है, मेरे पास बहुत नौकर चावकर है, मुझे बहुत काम करना पड़ता है। तो और उनका जो जीवन यापन है नौकर चावकरों का, वो मेरे ऊपर ही, मेरे व्यवसाय के ऊपर ही निर्भर करता है। तो क्या मुझे भी सब कुछ छोड़ के आपके भिक्षु संघ में बेघर होके आना पड़ेगा, गृहत्याग करना पड़ेगा। तो बुद्ध कहते हैं उनको कि ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारा स्वभाव जैसा है, तुम जो काम कर रहे हो वो तुम अच्छा काम कर रहे हो, तुमने उपासक रहकर ही धम्म का उपदेश आपने क्या आचरण में लाना चाहिए। तो ऐसा क्यों है। अगर भिक्षु और जो उपासक है उसमें कोई भेद नहीं है, यही बुद्ध यहाँ पे समझाना चाहते हैं। क्योंकि क्या है कि जो निब्बान है, जो हमें दुखों की मुक्ति है, तो वो किस कारण प्राप्त होती है, उसका कोई जो ठोस उसका जो एक जो हम ये कहेंगे फाउंडेशन कहेंगे, तो वो क्या है। तो यही है कि आप आप जो अष्टांगिक मार्ग है उसके बीच में जो कुछ भी बंधन आते हैं, है ना, लोभ, द्वेष, आलस, अनिच्छय, संशय, इन सभी से आप अगर मुक्त हो, तब वो भिक्षु हो या उपासक हो, उन सभी को ऐसे सभी चीज़ें प्राप्त होते हैं जिनकी उपदेश बुद्ध करते हैं, ठीक है नहीं। बुद्ध ने जो दुख की मुक्ति के बारे में बात की है, दुख विमुक्ति का बात की है, तो वो उसी व्यक्ति को मिलते, चाहे वो भिक्षु हो या उपासक हो, जो अष्टांगिक मार्ग के खिलाफ जो काम करने वाली प्रवृत्तियां होती है, लोभ, द्वेष, आलस, अनिच्छय, संशय, इनसे वो मुक्त हो, उसी को निब्बान का परम सुख प्राप्त होता है, जो उपासक हो या भिक्षु हो। तो अगर कोई व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति, अगर उपासक कोई व्यक्ति जो है ना वो भिक्षु बनता है, लेकिन वो आलसी है, उसको कोई काम ना करना पड़े इसलिए वो भिक्षु बनता है, तो इसके कारण वो श्रेष्ठ जीवन जीता है, ऐसा कुछ नहीं है। बुद्ध अनाथ पिंडक को कह रहे हैं। लेकिन कोई व्यक्ति संसारी है, व्यापारी है, कोई व्यक्ति कुछ भी व्यवसाय करता हो, खेती करता हो, शिल्पी हो, है ना, कुछ भी काम करता हो, लेकिन वो लगन से करता है, मेहनत से करता है, आलस नहीं है उसके पास में, ईमानदारी से वो अपना काम करता है, तो उसको जो है ना निब्बान का सुख मिल सकता है, ऐसा बुद्ध कहते हैं। ईमानदारी, जो कार्यरत होना, परिश्रम करना, यह अभिप्रेत है।
आप कुशल कर्म को करिए, कुशल विचारों को धारण में लाइए, मन में लाइए और उस कुशल कर्म को करते जाइए। कुशल विचारों को कर्म की जोड़ देना पड़ता है। ऐसे विचार जो है ना अपने आचरण में आना चाहिए, तब जाके व्यक्ति जो है ना दुखों से मुक्त होता है, उसको संसार में अच्छी जो चीज़ें हैं वो प्राप्त होती है, ऐसे बुद्ध कह रहे हैं। तो कोई व्यक्ति यानी जीवन, ऐश्वर्य और अधिकार ये व्यक्ति को कभी गुलाम नहीं करते। जीवन, ऐश्वर्य और अधिकार जो है ना व्यक्ति को गुलाम नहीं करते, वह व्यक्ति के हितों की रक्षा के लिए ही होते हैं। लेकिन उनकी आसक्ति, आप जी रहे हैं धन प्राप्त करने के लिए, और धन किस तरह से प्राप्त हो और कितना प्राप्त हो, किस तरह से मिले, बस दिन रात इसी के आप डिस्कस करते हैं, इसी का विचार करते हैं, इसको पूरा करने के लिए आप अपना जीवन पूरा व्यतीत करते हैं ना। तो इसके कारण ही जो है ना आपके मन में दुख की निर्मित होती है, और आप जो है ना आप तो खुद के दोषी होते ही है, लेकिन आप संसार के भी दोषी होते हैं। क्योंकि आपकी जो पूरी की पूरी जो योजना है, पूरा आपकी एक्टिविटी है, आपकी कृति होती है, वो समाज को असमानता में निर्माण करने के लिए होती है। आप खुद धनी बने और बाकी का जो समाज है वो गरीब रहे, दारिद्र्य रहे, इस तरह के आपकी मनोभूमिका होती है। आप इस तरह से लोभ के अधीन होते हैं, ऐश्वर्य के अधीन होते हैं, जीवन के अधीन होते हैं, अधिकारों के अधीन होते हैं। तो लोभ, इसी के कारण जो है ना आप संसार के लिए एक अहितकारक व्यक्ति बन जाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति के पास में धन है और वो उस आसक्ति से परे है, तो उस व्यक्ति को पता होता है कि इस धन का उपयोग किस तरह से करना होता है कि नहीं। तो वो जो व्यक्ति होता है ना, वो व्यक्ति उसके लिए, वो तो व्यक्ति आदर्श होता है, क्योंकि वो समाज के सभी लोगों के लिए उस धन का उपयोग करता है। हमने बहुत से लोग देखे हैं, बहुत से दानी देखे हैं कि करोड़ों अरबों रुपयों की संपत्ति जो है ना वो संसार के लोगों के लिए, दुखी लोगों के लिए जो है ना वो कुछ करते हैं। उनको जो रोजगार प्रोवाइड करते हैं, विद्या शिक्षा प्रोवाइड करते हैं, एजुकेशन होती है ना, उनको मेडिकल की सुविधा प्रोवाइड करते हैं। तो यह सब चीज़ें जो करते हैं वह अभिनंदन के पात्र होते हैं, क्योंकि वह संसार में जो है ना समानता निर्माण करने के लिए, वंचितों को उनका हक देने के लिए, उनको कुछ मिले, जिनको कुछ नहीं मिला उनको भी कुछ मिले, ऐसे व्यवस्था वो निर्माण करने की हमेशा कोशिश करते हैं। तो उनको जो है ना कभी भिक्षु बनना जरूरी नहीं है। वह त्याग जो है उनके मन में, वह संपत्ति को चिकटे नहीं है, वो चिपक के नहीं बैठे हैं वहाँ पे। तो वो सिर्फ क्या कर रहे हैं, उन सभी चीज़ों का, वो सभी संपत्ति का, सभी अधिकारों का, सभी ऐश्वर्यों का जो उपयोग है वो संसार के हित के लिए करते हैं, और उससे उनका भी हित होता है कि नहीं। अगर हम समानता लाएंगे तो फिर क्या होगा, सभी लोगों को सभी चीज़ें मिलेंगी, तो कोई आपके चीज़ों को छीन के नहीं लेके जाएगा, है कि नहीं। अगर गरीबी बढ़ती है तो सही में तो गरीब लोगों को कुछ मिलेगा ही नहीं, तो वो क्या करने वाले हैं, वो देखेंगे कि कोई अमीर है तो लूटो फिर उसको, क्योंकि असमानता हो ये, है ना, ऐसा होता है। तो बुद्ध कहते हैं कि हर जो व्यक्ति अगर वो आसक्तिपूर्ण जीवन नहीं जीता है, उसके पास में जो कुछ भी वो प्राप्त करना चाहता है वो परिश्रम से प्राप्त करता है, मेहनत करता है उसके लिए, है ना, और उसमें वह व्यक्ति जो है ना उसमें डूबा नहीं रहता। वह उसके जो कुछ भी वो भौतिक इच्छाएं व्यक्त करता है वो इसीलिए प्राप्त करता है ताकि उसकी जो ज़रूरतें हैं, उसकी जो आवश्यकता है वो पूरी हो, है कि नहीं। अगर आप ठंड लगती है तो अपने को कपड़े की ज़रूरत होती है, तो अपने कपड़े कुछ लोग ऐसे होते हैं कि हर अनेक प्रकार के कपड़े खरीदने के लिए उनकी इच्छाएं होती है, तो उनकी वो इच्छाएं पूरी करने के लिए उनका पूरा जीवन वो लगाते हैं। उनके कपड़ों को कोई हाथ ना लगाए, है कि नहीं, कपड़े उनके अलग दिखे दूसरों से, ऐसे उनकी मन में भावना होती है। वो दूसरों के कपड़ों की जो है ना वो अवहेलना करते हैं ना। इस तरह से मैंने एक छोटा उदाहरण आपको दिया है, घर के बारे में होता है। भाई घर तो अपने को जो धूप है, छाव है, ठंडी है, कुछ बरसात है, उन सब से जो सोने के लिए जगह हो, एक है ना बैठने के लिए कुछ जगह हो, इसके लिए वो घर मकान होता है। लेकिन मकान से भी लोग क्या करते हैं कि भाई मेरा मकान तेरे मकान से अच्छा है, बड़ा है कि नहीं, तो ईर्ष्या करते रहते हैं ना।
और जो जिनका मकान छोटा होता है तो वो बड़े ही निराश होते हैं, अरे भाई तुम्हारे पास में मकान है, लोगों के पास में तो वो भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो लोग दुखी होते हैं ना। इस तरह से जो व्यक्ति जो होते हैं, जो आसक्ति पूर्ण जीवन जीते हैं, तो दुख उनका पीछा कभी नहीं छोड़ता। जैसे उनकी छाव होती है ना, छाव, अपनी छाव, हम कभी भी जाए तो छाव अपने साथ में ही रहती है, तो उस तरह से वो जो दुख है ना, वो उनका पीछा कभी नहीं छोड़ता। जो बैल होता है, बैल के पीछे उनका जो बंडी है वो आती रहती है, जो है ना, तो वो जो आते हैं तो वह उस तरह से जो है ना, दुख उसके पीछे हमेशा आते ही रहता है। तो ये सब चीज़ें बुद्ध ने ये अनाथ पिंडक को समझाई, और अनाथ पिंडक को बोला कि अगर आप इस तरह से अनासक्तिपूर्ण जीवन जीते हैं, परिश्रम से जीवन जीते हैं, तो आपको खुशी मिलेंगी, सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा, आपका जीवन हमेशा ही फलेगा फूलेगा और खुश रहेगा, आनंद आपको मिलेगा। अगर आप इस तरह से जीवन नहीं जीते हैं तो दुख आपके पीछे आने वाला है। तो फिर बड़े ही प्रसन्न हो गए अनाथ पिंडक, और उन्होंने अनाथ पिंडक बुद्ध के बहुत अच्छे शिष्य बने। उनके जो कुछ यानी कुछ चीज़ें जो है भविष्य में अपन आएंगी, किताब में है, तो उसके बारे में भी हम जानकारी लेंगे। लेकिन ये जो अनाथ पिंडक है ना, उनको समझ में आ गया कि बुद्ध का ये जो धम्म है, ज्ञान है, ये सरल है, ये प्रज्ञावान है। तो इस तरह से वह भी बुद्ध का शरणागत उपासक बना, और उनके जो मन में असीम त्याग उत्पन्न हुआ बुद्ध के प्रति, और जो वो काम कर रहा था उसमें उसको फिर और आनंद आने लगा, और वो समझ गया कि हमें इस धन दौलत का किस तरह से इस्तेमाल करना है और किस तरह से उसका उपयोग करना है संसार के भलाई के लिए। तो वो कोई उससे चिपका नहीं रहा कि मेरे पास में इतना धन है तो और धन आना चाहिए। और इसके बारे में मैं आशा करता हूँ कि ये जो बातें हैं आपको ज़रूर समझ में आए होंगी कि अनाथ पिंडक का परिवर्तन किस तरह से हुआ, क्या उसको बुद्ध ने समझाया है कि नहीं, ईश्वर नहीं है, होता तो फिर इतनी अनाचार क्यों है ना, दुख क्यों है, क्यों ईश्वर ने अपनी निर्मिति को इस तरह से अड़चन में डाला है, ऐसी चीज़ें जो है बताई। तो आशा करता हूँ आप सभी को ये सब चीज़ें जो है ना समझ में आई होंगी। आपके कुछ सवाल होंगे ज़रूर कमेंट्स में लिखिए, उस पर भी हम चर्चा करेंगे, उस पर भी वीडियोस बनाएंगे, है कि नहीं। और इस आई बटन पे क्लिक करके बुद्ध और उनके धम्म के बाकी वीडियोस आप देख सकते हैं, प्रासंगिक के वीडियोस आप देख सकते हैं। वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों, मित्रों और परिवार के लोगों के साथ में, ताकि उनका जीवन में भी एक अच्छा व्यक्ति बनने के लिए प्रेरणा उनको मिले। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ताकि बुद्ध और उनके धम्म के बाकी के वीडियोस की जो लिंक होती है वो आपको मिले, और अपनी जो टीम है उसकी भी संख्या बढ़े। आप सभी लोगों के प्रति मंगल कामनाएं व्यक्त करता हूँ और अपने वाणी को देता हूँ विराम। नमो बुद्धाय, जय भीम।